जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा बोलो बोलो जोर से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Radha Kunj Bihari, Radha Kunj Bihari, Radha Kunj Bihari, Radhe. Jaya Radha Shama Sundar, Radha Sham Sundar, Radha Shama Sundar, Radhe. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram. Jaya Radhe Sham, Radhe Sham, Radhe Sham, Jaya Radhe Sham. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Gurudev. Nitya Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitya Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. हरि नाम संकीर्तन की जय ओम इष्पाद परमंस परिवेक्षार्य स्तोत्र श्रीमद् अभय चन्नारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की जय ओम इष्पाद परमंस परिवेक्षार्य स्तोत्र श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोसाई महाराज शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की समवे गौर भक्त वृंद की श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षडगोस्वामी प्रभुदन की
नामाचार्य हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की। राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की। वृंदावन मथुरा धाम की। नवदीप मायापुर धाम की। जगन्नाथपुरी धाम की। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। गंगा मैया यमुना मैया की। भक्ति देवी तुलसी महारानी की। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की। कृष्ण बलराम की। गौर निताई की। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। ग्रंथरा श्रीमद् भगवद गीता भागवत पुराण की। कलियुग धर्मारी नाम संकीर्तन की। थाई गौर प्रेमानंदे। All glory should assembly glories, all glories, assembly glories, all glories, all glories, all glory, CC, Guran Gauranga. हाथ जोड़िए सब लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जी है, सब कुछ जेरोक्स कॉपी ठीक है। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय और श्लोक नंबर 0 क्या हीरो भागवत में 0 21 नंबर श्लोक है। हाँ, तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे।
तो अध्याय का नाम है मुनियों की जिज्ञासा। क्या है अध्याय का नाम? जिज्ञासा। तो क्या जिज्ञासा हम लोग चर्चा करेंगे? कलिमादथा माज्ञाय क्षत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् असिनाधिर्दसत्रेण कथायां रक्षणा हरे। कलिमादथा माज्ञाय क्षत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् असिनाधिर्दसत्रेण कथायां रक्षणा हरे। कलिमादथा माज्ञाय क्षत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् असिनाधिर्दसत्रेण कथायां रक्षणा हरे। कलिमादथा माज्ञाय क्षत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् असिनाधिर्दसत्रेण कथायां रक्षणा हरे। कलिमादथा माज्ञाय क्षत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् असिनाधिर्दसत्रेण कथायां रक्षणा हरे। क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीनादीर्घक्षेत्रेण कथायां सक्षणा हरे। कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीनादीर्घक्षेत्रेण कथायां सक्षणा हरे। कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे
दीर्घसत्रेण आसीनादीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरे कथायां सक्षणा हरे कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीनादीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरे कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीनादीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरे कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीनादीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरे कलिमागतम् आज्ञाय कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम् क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीनादीर्घसत्रेण आसीनादीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरे कथायां सक्षणा हरे कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीनादीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरे कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीनादीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरे कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम् क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीनादीर्घसत्रेण आसीनादीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरे कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीनादीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरे कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीनादीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरे कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीनादीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरे श्लोकार्थ बोलिए अभी। ये भली भांति यह भली भांति जानकर की कलयुग पहले से ही आ चुका है। हम पुणे के लोग नहीं थे, पहले आ चुका था। हाँ, फिर से बोलो। ये भली भांति जानकर कि कलयुग पहले से ही आ चुका है। हम इस पवित्र स्थान में भगवान का दिव्य संदेश सुनने के लिए तथा इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने के लिए दीर्घ सत्र में एकत्र हुए हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कुंभकर्ण वाचालं करुणरङ्गायते प्रमादं श्री गुरुदेवताय। कौन बोल रही है बात? हाँ, मुनियों की जिज्ञासा, मुनि लोग बोल रहे हैं। संतादि ऋषि मुनि लोग किसको बोल रहे हैं? शुद्ध गोस्वामी को बोलते हैं। ये कथा कहाँ पे हुआ है? नहीं, हरिद्वार में सिद्धपीठ वो जगह है, गंगा के घाट में ये कथा हुआ। वहाँ पे निवेशन के सादे ऋषि मुनि लोग वहाँ पे बैठे थे। हाँ, शुद्ध गोस्वामी प्रश्न कर रहे
क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं ये भली बातें जानकर कि कलयुग पहले से ही आ चुका है। सूत गोस्वामी, कलयुग पहले से आ चुका है। तो हम इस पवित्र स्थान में भगवान का दिव्य संदेश सुनने के लिए, इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने के लिए दीर्घ काल में एकत्र हुए हैं। हम लोग बहुत साल से हम लोग इधर एकत्र आके बैठे हैं। जस्ट द्वापर खत्म होते ही कलयुग चालू हुआ, जिसमें भगवान कृष्ण धरती में 125 साल थे। भगवान कृष्ण धरती छोड़ के गए, फिर कली स्टार्ट हुआ। तो कली शुरुआत हुआ, मतलब कली में क्या शुरुआत हुआ? भगवान जाने के बाद कली चालू हुआ। कली चालू मतलब क्या हुआ? कलयुग में चालू, कली किसको बोलते हैं? हाँ, कलयुग में क्या होता है? किसको कली बोलते हैं? हाँ, धर्म क्या नहीं होती। अच्छा, और बताइए, और क्या होता है कलयुग में? हाँ हाँ, जुरार खेला जाता है। और क्या होता है कलयुग में? हाँ, तो यहाँ पे मुनि लोग बोलते, बोलिए, प्रायेण अल्पस्य सभ्य कलाओऽस्मिन् युगे जना मंदास मंदमतयो मंदभाग्ये उपाधृतः। हे महाराज, हे विद्वान, कली के इस लो युग में लोगों की आयु कम होती है, तो वहाँ पे कली का वास है। कहाँ पे कली का वास है? जहाँ पे लोगों का आयु कम है। किसके कारण? कली के वास के कारण। और बोलो, वे लोग झगड़ालू होते हैं। अभी आप में से कितने लोग झगड़ा नहीं करते? हाथ उठा देंगे। सब झगड़ालू हो गया है ना? तो कली का वास है वहाँ पे। जहाँ पे झगड़ा हो रहा है, मतलब वहाँ पे कली का वास है। तो इसके लिए हम लोग को झगड़ा नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग कली के छेले बनेंगे। अच्छा, क्या भगवान का छेला बनो, नहीं तो किसी गुरु का छेला बनो, नहीं तो कली का छेला, नहीं तो कली का छेला बनेंगे। तो पहला चीज़, कली का लक्षण क्या बोला है? पहला, आयु कम है। तो 100 साल जीना चाहिए, 70 साल जीते हैं तो 30 साल का जीएसटी लग गया। समझा? 30 साल जीएसटी टैक्स लग गया आपको। तो पहला चीज़ वो है। दूसरा दोष क्या है कलयुग का? झगड़ा लुलू का है कलयुग में। हाँ, और बोलो, और वे लोग आलसी होते हैं। तो आप में से कितने लोग उत्साही हाथ उठा देखें? सब खाने पीने सोने वाले लोग हैं। तो कली का वास है वहाँ पे भी। आप में नहीं, अभी आप आलसी है तो आप में रहेगा। जनरली मैं बोलता हूँ जो आलसी लोग हैं वहाँ पे कली का क्या है? वास है। और बोलो, अरे बोलने आता है कि ना? अब और बोल रहे, ऐसा लग रहा है पिछले हफ्ते में था कि अभी आके बैठो। और बोलो, और वे पथभ्रष्ट होते हैं। हाँ, अपने पद में नहीं है लोग, पद से नीचे गिरते लोग, बातों में बात को मानते नहीं है, बात के ऊपर चलते नहीं है, इसलिए पथभ्रष्ट बोलते हैं। कलयुग में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, वहाँ पे भी कली का वास है। और आपको पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा आज, नहीं तो पचना मुश्किल है। कलयुग में पानी पचना भी मुश्किल होता है, इसलिए बिस्लेरी पानी ला के रखा है। देखो मैं सोचा आज पानी कैसे के लाया, पानी पचने वाला नहीं, इसलिए आज स्पेशल पानी लेके आया। आपको अभी सबके एक बॉटल मिल जाएगा, लेकिन पहला जो बोलेंगे उनको मिलेगा, बाकी उनको नहीं मिलेगा। समझा? हाँ, बोलो, और वे लोग अभागे होते हैं। हाँ, कलयुग में लोगों का भाग्य बहुत कम होता है। अभागी है मतलब दुर्भागी लोग हैं, उनके पास संपत्ति, भाग्य, नसीब ये भी बहुत कम रहता है लोगों का। ये लोग अभागे रहते हैं। हाँ, और साथ साथ ही सदैव विचलित रहते हैं। हाँ, तो कितने लोग स्थिर है देखो? अगर नहीं, ये डिस्टर्ब होते, हमेशा छोटे छोटे बातों में हिंसा करते हैं, झगड़ा करते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, तो कली का वास है।
तो कलयुग में ये सब देखा जाता है समाज में, हालांकि हमारे में नहीं, समाज में जनरली देखा जाता है। तो कलयुग का वास होता है, क्योंकि है कलयुग में है ना, सतयुग में थोड़ी है। तो जैसा शराबी लोगों के संग में रहते तो अपने आप व्यक्ति शराबी बन जाता है, सवाल ही नहीं आता है। और जुएबाजी के साथ रहने से जुएबाजी अपने आप बन जाता है। इसे कलयुग में रहने मात्र से ये दुर्गुण आएंगे, खाना पीना रहना सहना, हाँ, हवा पानी सब अलग है, मौसम सब अलग है। तो इसके लिए हमारा वो ज़्यादा सोना, ज़्यादा खाना, ये सब नियम के बाहर होने के कारण ये सब कली के दोष अपने में लागू होते हैं, ये कली के दुर्गुण है। तो जैसे भगवान द्वापर युग खत्म होते कलियुग स्टार्ट हुआ, 125 साल थे। ये जो कौरवों का पांडवों का महाभारत जो कुछ हुआ ये 125 साल में। तो भगवान कृष्ण का आयु था 125 साल, दिखते थे नवयौवनम, 16 साल के बच्चे जैसा, लेकिन 125 आयु था उनका, समझा। तो उसमें जैसा कली स्टार्ट हुआ ये सब दुर्गुण चालू हो गए कलयुग में लोगों का, इतने सारे दुर्गुण और भी बहुत सारे आगे। अभी पूरा ये वर्णन आगे विषय जाएगा, ये अध्याय में पूरा कली का वर्णन ही किया जाता है। सुत गोस्वामी निवेशन सनकादि ऋषियों को बताते हैं ये प्रश्नों के उत्तरों में। वो प्रश्न किया उन्होंने कली के दोषों के बारे में, तो उन्होंने बताया कलयुग आ चुका है, मतलब ये सब लोगों में दुर्गुण है, इसलिए मतलब कलयुग जरूर है। इसके लिए कलयुग में ज़्यादा से ज़्यादा लोग है ना कली के छेले बनते हैं, गुरु का छेला बहुत कम बनते हैं। गुरु के छेला, कृष्ण का छेला, भगवान का छेला बनना बहुत कम है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कली के छेले बनेंगे, मतलब उनका आयु कम रहेगा, वो झगड़ालू रहेंगे और दुर्भाग्यशाली रहेंगे, और उसके बाद आलसी रहेंगे, और क्या होगा, हाँ आयु कम रहेगा, और डिस्टर्ब रहेंगे हमेशा, चल भी चल, शांति कलयुग में नहीं रहेगा। तो ये कलयुग में प्रभाव सबका रहेगा, वातावरण ऐसा है। तो क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, नारद जी बोलते हैं तो क्या करना चाहिए उसके लिए। तो बोलते हैं, बोलिए, पुराणाम श्रुतियम ये यस्तु श्रीमद्भागवतं वक्ति च तेषामृता जन्मगतं नारायणं भूमिवासिनं। हाँ बोलो, जो लोग कभी भी श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते, उन प्रतिवासियों का जन्म व्यर्थ हो जाता है। ये नारद मुनि दर्द संहिता में बोलते हैं। ये दर्द संहिता में नारद जी को भगवान बताते हैं। हाँ क्या बोलते हैं, पुराणानाम न श्रुतिम यस्तु, जो लोग सारे पुराणों में भागवत पुराण को सुनते नहीं है, हाँ भागवतम पुराणम वक्तिम च, वक्ता भागवत पुराण को नहीं सुनते, तेषाम वृथा जन्म दत्तम, उस व्यक्ति का जन्म व्यर्थ माना जाता है। पृथ्वी लोगों का वासियों का जन्म व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है, क्योंकि वो लोग भागवतम नहीं सुनते। तो कलयुग में इसलिए कली के दोषों से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, बोले भागवत सुनना चाहिए। इसे बोला सारे पुराणों में सबसे महान पुराण माना जाता है भागवत पुराण, समझा। सुखदेव जी भागवत में बोलते हैं, निमावनानाम यथा गंगा देवानाम अच्छितो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानाम भागवतम यथा। हाँ क्या बोला पहला, निमग्नानाम यथा गंगा, सारे तीर्थों में सबसे श्रेष्ठ तीर्थ माना जाता हमारे भारत में गंगा तीर्थ। तो गंगा तीर्थ का नाम फेमस है। निमग्नानाम यथा गंगा, गंगा में जाने से व्यक्ति पापी से व्यक्ति पापी भी मुक्त हो जाता है। निमग्नानाम यथा गंगा। और देवानाम अच्युतो यथा, सारे देव में भगवान कृष्ण अच्युत है, उनका एक नाम है, कभी नीचे गिरते नहीं है, उनका नाम है अच्युत है। ऐसे भगवान कृष्ण अच्युत है। देवानाम अच्युतो यथा, सारे देवों में सबसे श्रेष्ठ देव है, देवता है भगवान कृष्ण अच्युत। उनके शरण में जाने वाले भी कभी नीचे गिरते नहीं है, पथभ्रष्ट कभी होते नहीं है। जो उनको छोड़ के चलते वही पथभ्रष्ट हो जाते हैं। देवानाम अच्युतो यथा। और वैष्णवानाम यथा शंभो, शंभु महाराज जब भी शिवरात्रि हुआ, शंभु महाराज को क्या बोलते हैं, सारे वैष्णव में सबसे श्रेष्ठ वैष्णव है कौन, शिव जी। क्यों शिव जी को सारे वैष्णव में सबसे श्रेष्ठ वैष्णव मानते हैं, कारण क्या है। हाँ भगवान का नाम का स्मरण हम भी लोग करते हैं, बहुत सारे देवता भी करते हैं, लेकिन शिव जी का नाम क्यों आए वर्णन यहाँ पे।
हाँ, वैष्णव का मतलब क्या है, वैष्णव का डिफिनेशन क्या होता है? सबसे वैष्णव श्रेष्ठ मतलब वो होते हैं, क्या करते हैं, जो मरे मुर्दे, जिनका इच्छा पूरा नहीं हुआ है, भूत प्रेत बन के, पिशाच बन के, शैतान बन के घूमते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर भी दया करते हैं, ऐसे लोगों का जीव को भी जागृत करते हैं, ऐसे जो वैष्णव होते हैं उसको महान वैष्णव बोलते हैं। तो शंभू महाराज क्या करते हैं, जो मरे मुर्दे हैं, जिंदे मुर्दे नहीं, मरे मुर्दे, जिसका कान सुनता नहीं, आँख देखता नहीं, मुख से बोलता नहीं, हाथ में पैर में जान नहीं, इसको क्या बोलते हैं, मरा मुर्दा। ऐसे मुर्दों को जान देते हैं, उनके कान में मंत्र फूकते, वो आत्माओं को उद्धार कर देते, उसको बोलते हैं महान वैष्णव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे। हाँ, वैष्णव नाम है शंभू। ऐसे शंभू महाराज ये काम करते हैं, जो भौतिक इच्छाओं के कारण इच्छा तृप्त न हुआ, शरीर छोड़ के जाते, भूत पिशाच शैतान बन के घूमते, ऐसे आत्माओं को उद्धार करने वाले, ऐसे मरे मुर्दों को जगाने वाले हैं, उनके आत्माओं को पवित्र करने वाले हैं, ये शंभू महाराज शिव जी है। इसलिए सारे वैष्णव में सबसे श्रेष्ठ वैष्णव माने जाते हो, मरे मुर्दों को भी उद्धार कर देते। हम भी वैष्णव है, लेकिन जिंदा मुर्दा जो बैठा ना, उसको हम उद्धार करते हैं, मरे मुर्दे नहीं। अभी जिंदे मुर्दे कितने हाथ उठा देखेंगे? मरे है क्या जिंदे है, ये तो समझ में आ रहा है कि नहीं? जान कितने लोगों में हाथ उठा देंगे, जिंदा कितना है देखना चाहता हूँ। सब में जान है ना? माता ये क्या समझ में आ रहा है कि नहीं है? कई लोग बैठे बैठे चले जाएंगे, ऐसा ना हो। तो देखना चाहता हूँ जान सब में है कि नहीं, कितने लोग में जान है, हाथ उठा देखेंगे। सब जिंदे है कि मुर्दे है? सब जिंदे है। गर्व से तो हम कौन है, बोलो, गर्व से तो हम जिंदा है, हिंदू नहीं जिंदा। बाबा हिंदू तो बात पहला जिंदा तो बोलो, मुर्दा बैठा तो जिंदा क्या है? थोड़ा आगे सर को, ये मुर्दों को साइड में रखो, पुढे या भिऊ नका, मी आहे तुमच्या पाठीशी। आगे सर रे माता भी आगे सर को, जगह है और भी। आप रास्ते में बैठे, अंदर बैठो ना। हाँ बैठो बैठो बैठो, शांति से बैठो बैठो। अभी राय पे बैठो चुपचाप। अभी कभी भी है ना, दरवाजे में बैठना नहीं चाहिए। दरवाजे में कौन बैठता है? तर्जाबाजारी आदमी बैठता है, समझा ना? जो दरवाजे में बैठता है तर्जाबाजारी हो जाता है, इसलिए दरवाजे में कभी बैठने का नहीं। मंदिर के दरवाजे, अपने घर का दरवाजे पे क्यों ना हो, खड़े भी नहीं होना चाहिए, बैठना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो जगह वो रहता है ना, किसके लिए रहता है? तर्जाबाजी लोगों का जगह रहता है। सबका पैर का निशान वहाँ पे रहता है, कर्जा लेने वाला आदमी वहाँ पे आके बैठ जाता है, तो हम उधर ही जाके बैठते हैं, हम भी कर्जाबाजारी हो जाते हैं। इसलिए एक तो अंदर, एक तो बाहर, ना धरता ना धाड़ता, बीच का नहीं होना चाहिए उधर, समझा? ये नियम एटिकेट है ये। तो घर में भी क्यों ना हो, मंदिर में भी, कहीं भी क्यों ना हो, एक तो बाहर बैठो, नहीं तो अंदर बैठो, लेकिन उधर ना बैठो, नहीं तो पूरा खिस्सा खाली हो जाएगा, घर भी खाली हो जाएगा, इतने तर्जे हो जाएंगे हम लोग। इसलिए वहाँ पे दरवाजे में जो भी बैठता आदमी हमेशा चिंता करते, सोचते सोचते बैठते हैं, घर से लोग चिंतित हो जाते हैं। कर्जा लेने वाला भी उधर ही आके बैठ जाता है। तो इसके लिए आपको मैं इसी तरह चाहता हूँ, घर में या मंदिर में कहीं भी गए तो उधर नहीं बैठना, वो जगह हमारे लिए नहीं है। किसके लिए है? हाँ, अब आप में से कितने लोग कर्जा बाजारी होना चाहते हैं? हाथ उठाओ। कोई भी नहीं, बहुत अच्छा है। तो कहाँ बैठना चाहिए फिर? हाँ, अच्छे प्रवचन में बैठो। जितना नज़दीक बैठोगे इतना कर्जा जल्दी मुक्त हो जाएगा, जितना लंबा बैठोगे इतना कर्जा लेट हो जाएगा, समझा ना? हाँ, तो क्या बोलना चाहता था? अभी क्या विषय चल रहा था हमारा? वो तो हो गया, उसके बाद क्या हुआ? हाँ, कौन जिंदा है? उसके बाद और क्या हुआ? गर्व से तो हम बोला था, गर्व से तो हम बोलो, गर्व से तो हो हम जिंदा है। हाँ, मुर्दा तो नहीं, जिंदा है, समझे ना? तो शिव जी मरे मुर्दों को जागरूक करने वाले, जान देने वाले, उनको मुक्त करने वाले ऐसे शंभू महाराज शिव जी है। लेकिन अभी तो हम लोग, जो जान चला गया उसको तो जान नहीं दे सकते हैं, लेकिन जिसका जान जाने वाला है, जान हो के अनजान जैसा करता है, आँख हो के अंधे जैसा काम करता है, कान हो के बहरे जैसा काम करता है, मुँह हो के मुख्य जैसा काम करता है, हाथ में पैर में जान हो के अनजान मुर्दे जैसा काम करता है, इसको बोलते क्या है? जिंदा मुर्दा। क्या बोलते हैं? तो कितने जिंदे मुर्दे हाथ उठाओ, वो भी पता चल रहा कि नहीं जिंदा है कि मरा हुआ? जिंदे कितने हाथ उठाओ? अरे अभी तो बोला घरों से हम जिंदे हैं, फिर अभी क्या हाथ उठ रहा नहीं?
अभी आओ थोड़ा, कितने जिंदे देखना चाहता हूँ। कोई मुर्दा नहीं ना, मैं अकेला मुर्दा हूँ। अरे मैं ऐसा मुर्दा हूँ, अच्छे अच्छे मुर्दों को भी ठीक कर देता हूँ। मैं भी ऐसे जिंदा मुर्दा हूँ, मैं भी मुर्दा हूँ, जिंदा हूँ, इसलिए तो मैं भी जिंदा मुर्दों को ठीक करता, लेकिन मरा मुर्दा के लिए कुछ नहीं कर सकते हम। जो जिंदा मुर्दा सुनता नहीं तो मरा मुर्दा क्या सुनेगा। इसलिए जिंदा मुर्दों को सुनाना चाहिए, जो मरे मुर्दे ऐसा काम नहीं होना चाहिए उसका। ऐसे मुर्दों में हमको जान देना चाहिए, ये काम करना चाहिए। तो इसलिए बोलते हैं वैष्णव होना मेहता शंभु। शंभु महाराज ऐसे काम के लिए, ऐसे वैष्णव भगवान के भक्त है शिव जी। वो भी हाथ में रुद्राक्ष माला लेके क्या करते हैं, मंत्र जपते। माता पार्वती को प्रश्न पड़ा था, ए पतिदेव परमेश्वर, आपको सारे लोग दुनिया में जगत में क्या बोलते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते, आपको ओम शांति बोलते, आपके नाम से जप करते लोग, परमेश्वर मानते आपको, पति परमेश्वर आप हैं, आप परमेश्वर है, तो आप किसका नाम जप करते हैं, आपको तो करना नहीं चाहिए, आप क्यों नाम जप करते रुद्राक्ष माला पकड़ के। तब पार्वती माता को शिव जी बताते, बोलो राम रामेति रामेति रामे रामे मनोरमे सहस्रनामे बेस्तुल्यम राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रामे रामे मनोरमे सहस्रनामे बेस्तुल्यम राम नाम वरानने। पार्वती माता को बोला है राम रामेति रामेति रामे रामे मनोरमे। हे देवी, मैं राम का नाम जप कर रहा हूँ, ये माला जप कर लेके, रुद्राक्ष माला लेके मैं क्या कर रहा हूँ, राम रामेति रामेति रामे रामे मनोरमे, सबके मन में रमने वाले राम, उसका नाम जप कर रहा हूँ मैं, ऐसे बोलते। कृष्ण मन में रमते नहीं, मन में कौन रमते, राम रमते। राम का काम अलग है, कृष्ण का काम अलग है। मन में रमने वाले राम है, कृष्ण क्या करते हैं, आनंद देने वाले हैं। कृष्ण सर्वाधिक आनंद देने वाले हैं, राम आनंद देते नहीं, मन में रमते हो, रमाने वाले राम है, वो मन को रमाने वाले। राम रामेति रामेति रामे रमे मनोरमे। ये देवी जो मन में रमने वाले राम है ना, उनका नाम मैं जप रहा हूँ। और सहस्त्र नाम है बेस्तुल्यम, सहस्त्र नाम जप तप करने से जो होता नहीं, राम नाम वराना ने। एक बार राम नाम जप करता हूँ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये मंत्र जब करता हूँ ना तो मेरा मन रम जाता है, ऐसा बोला उन्होंने। अभी तो राम बोला, लेकिन हम कृष्ण का मंत्र जप करते। वही भगवान कृष्ण जब त्रेता युग में थे, द्वापर युग में, त्रेता युग में राम थे, वो द्वापर युग में कृष्ण अवतार, समझा ना। त्रेता युग में जो राम थे वो द्वापर युग में वही कृष्ण बन के आए हैं। इसलिए वो दोनों पुरुष नाम है, राम और कृष्ण का मंत्र हम जप करते हैं। इसके लिए हमको मन भी रमता है और आनंद भी मिलता है, क्योंकि कृष्ण नाम जपने से खुशी प्राप्त होती है, आनंद प्राप्त होती है। तो कृष्ण के नाम से आनंद मिलता है और राम के नाम से मन रमता है। तो राम जी बोलते मैं ये राम जप नाम जप करता हूँ, राम मंत्र भी जप करता हूँ। इसलिए खुद शिव जी भगवान के बड़े वैष्णव भक्त हैं, अखंड हरि नाम जप करते बैठते हो रुद्राक्ष में, भगवान का नाम। तो वो भी कहाँ पे करते हैं, एसी रूम में बैठ के नहीं, दमला गद्दी में बैठ के नहीं, बालकनी में नहीं, गार्डन में नहीं, टेरिस में नहीं, स्लैब किधर भी नहीं। कहाँ पे, कैलाश। कैलाश मतलब मशान भूमि, जो सारे मरे मुर्दों को ढाड़ के रखते हैं, उनका भस्म शरीर में लगा के वहाँ पे राम नाम जप करते बैठते भगवान शिव। देखिए सबसे अच्छा अगर आपको जप करना है तो कहाँ पे करेंगे, आप लोग भी बताइए। आप लोगों का अगर आप नाम जप अच्छा चाहते हैं तो कहाँ करने से अच्छा होगा। हाँ, मंदिर में सबसे अच्छा, और एकांत जगह में, और गौशाला में, बालकनी में, गार्डन में, टेरिस में, है कि नहीं, अलग अलग जगह में। हाँ, सबसे अगर अच्छा जप करना है ना तो मशान घाट में होगा, समझा ना। बाकी जगह सब मन घूमता है, मंदिर में बैठे लेकिन ध्यान किधर है, घर में है। हम बोल रहे हैं मंदिर में जप अच्छा होता है, इधर जप करते बैठो हरे कृष्णा अरे धरी जायचं आहे, आता मुलाला यायचे शाळेवरनं, डबा बनवायचा आहे, उद्याचं तयारी करायचं आहे, हरे राम राम राम, काय संसार आहे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, उद्याचं दुधाचं पाकिटचं भरायचं, पाकिट मुलं आणले की नाही दूध, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, ऐसे जप करते बैठते। लेकिन अभी प्रवचन कब खत्म होगा, कितने बजे आरती होगा, घरी जायला उशीर होईल, ध्यान तो धरता है शब्द को। तो हमारा भजन है लेकिन भोजन की तैयारी में सब, ऐसा हमारा भजन है। तो भजन में मति नहीं है, भक्ति में मति नहीं है, हमारा डिस्टर्ब है, क्योंकि कली का वास है, कलयुग में हम लोग है, तो होता नहीं भजन ठीक से। आप गार्डन में बैठो, हाँ, या बालकनी में बैठो, मंदिर में बैठो, ट्रेस कहीं भी बैठो, खुला वातावरण में जब भजन ठीक होता नहीं। अच्छा भजन करना है तो कहाँ पे करोगे, मशान घाट में जाके करो, बढ़िया भजन होता है।
इसलिए शिव जी मशान घाट में बैठ के जब करते हैं, वहाँ पे कोई चिंता ही रहता नहीं। सब तो चिंता तो जलाया जाता है वहाँ पे, सारे चित्तों तो जलाया जाता है। कौन अच्छा अच्छा आदमी जल के भस्म हो जाता है, उनको देख के हमको भी लगता है रे काय उड्या मारला होता, मारून मारून आला बघा इथं। हाँ, उसको देख के हमारा आशा खत्म हो जाता है। किसने पैसे के पीछे पड़ा, पैसा 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 बोल के मर के आ गया मशान घाट में, ऐसा भी एक मुर्दे को देखते हैं। कोई प्रॉपर्टी देखा, जमीन जमीन ये वो सब करके मर के इधर आ गया। कोई सड़ के मारा, अलग अलग नमूने के मुर्दे मशान घाट में आते ना, तो कभी अपने घर में प्रॉपर्टी इधर उधर देखने में मन जाता नहीं है, खाना भी मुंह थड़वा लगता है, और बाद में ये सब हालत देखते उधर का ना, फिर भूक भी लगता नाही, प्यास भी लगता नाही, घर गाडी ये सब काय बघा काय होणार अंतिम दिवशी, आपल्याला भी एक दिवस जायची आहे, जायचं आहे ऐसा बोलते हैं। मशान घाट में किसी को भी देखो मुंह एकदम दुख होता है, छोटा होता है, किसी को भी बोला मला जब करना उद्यापासून हाँ तरतो ना, न तर मला भी एक दिवस इथं जायचं आहे। कितने भी लोगों को पूछो तसे मला जब करेंगे ना, हाँ करेंगे ऐसा बोलता हूँ। बाद में 12-13 दिवस झाल्यावर काय करायचं, त्याला गेला तो गेला, त्याचं कर्म त्याच्या पाठीवर, आम्ही आहे, त्याचं नशिबाचं ते आहे, आम्हाला काय करायचं ते देणं घेणं झालं। 13 दिवस झाल्यानंतर 12 दिवस झालं, 13 दिवस आपला चालू परत, संडे मंडे हंडे खा परत चालू, चिंता नहीं करते, फिर से भूल जाते लोग। लेकिन शिव जी बोलते अच्छे जब करने तो उधर आपको किसी चीज़ का चिंता नहीं आएगा, सबका चित्त जलने जाता है वहाँ पे, पता चलता है किसी घर का बाहर का परिवार का किसी का याद आता नहीं, वहाँ पे अच्छे जप हो जाएगा आपका मशान घाट में। आप करके देखो, क्या क्या कभी, हाँ अच्छा जब अगर आपको करना है तो कहाँ पे करोगे, मैं बोला मशान घाट में। ये मैं करके देता मेरे जीवन में, सत्य घटना बताता हूँ, भगवान के सामने बैठा व्यासासन में सत्य बताता हूँ। हम मायापुर यात्रा में गए थे, देखो किसका मरण कब होता पता नहीं, कई सपना देखते 70 साल के बाद मरेंगे, 50 साल के बाद मरेंगे, 80 साल के बाद मरेंगे, किसका टायर कब पंक्चर होगा कब पता जाएगा पता नहीं चलता है। ये तो ऐसे बुढ़ा था हमारा साथ यात्रा में आया था, वो भी इधर ही येरवाड़ा से ही था। मायापुर यात्रा के लिए हम गए, ट्रेन में बैठ के बहुत अच्छा 3 दिन कीर्तन वीर्तन बढ़िया किया, बेचारा 60 साल का उम्र का आदमी था वो। हाँ नाम नहीं बताऊंगा, अपने मंदिर में मेरे साथ सत्संग में जुड़े थे, दीक्षा भी हुआ था उनका, शिरके सरनेम शिरके था, बाबू का नाम पता नहीं, तो दीक्षा भी हुआ उनका। तो उनका रोज हर संडे को मंदिर में आते थे, उनका सेवा क्या था, बस ये बैग लेके आने का, सत्संग का चटाई बिटाई तैयारी करने का, बोर्ड के ऊपर श्लोक लिखने का, प्रवचन का तैयारी करने का, पानी का गिलास ला के रखने का, हाँ गीता का जो श्लोक है लिखने का, बाकी सब होने के बाद निकाल देने का, साफ सुथरा रखने का, सब कुछ प्रसाद और टोपन देने का, प्रसाद की व्यवस्था नहीं, ये सेवा करता था संडे को। सुबह 8 से लेकर रात को 8 बजे तक पूरा संडे को छूटे रहता था, मेरे साथ मंदिर में सेवा करते थे। ऐसे 7 साल सेवा किया उन्होंने, और 7वें साल के बाद उनको रिटायरमेंट आ गया। फिर बाद में हमारे साथ मायापुर यात्रा आया, 3 दिन बहुत अच्छा ट्रेन में कीर्तन किया बेचारा। फिर हम लोग हावड़ा स्टेशन उतरे कलकत्ता में, वहाँ पर गंगा स्नान भी किया उन्होंने, हम लोग गंगा स्नान किया, प्रसाद विरसाद लिए। फिर मायापुर मंदिर जाके हम लोग पहुँच गए शाम को 5:30-6 बजे। फिर वो आदमी को रूम का चाबी दे दिया, रूम में गए, बैग रखा और मंदिर में गया, भगवान को चक्कर मारा, गरुड़ का दर्शन किया, नरसिंह का दर्शन किया, राधा माधव का दर्शन किया, पंचतत्व का दर्शन किया, और मंदिर में जाके चक्कर आके गिर गया, वो खत्म हो गया उनका अंतिम दिन। देखो उस दिन एकादशी था, चक्कर आके गिर गया, हॉस्पिटल में गया, डॉक्टर ने बोला इनको कुछ एसिडिटी का प्रॉब्लम है। बाद में दवा भी लिया, रात को जाके दवा लिया, रात भर उल्टी किया, जब करते बैठे जब करते बैठा कुर्सी में। सुबह फिर उनके रूम में एक लड़की को रखा था, इनको कुछ होता तो देखभाल करो बोल के। फिर सुबह एक लड़का मेरे पास आया, कितना 3:30 बजे, प्रभु जी वो प्रभु श्री के प्रभु रात भर सोए नहीं, उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा ऐसा बोला। मैं 3:30 बजे कपड़े पहन रहा था, नहा धो के उठा था, मैं भी 3 बजे उठा था। तो 3:30 बजे वो आके मेरे को बोला अभी मंदिर इतना 4:30 बजे खुलने वाला है, तो 4:30 बजे मंदिर खुलेगा, मैं तो डॉक्टर को लेके आऊँगा मैं बोला। तो मेरे पास 3:30 बजे आया है। मैं 4:30 बजे मंगल आरती में गया हूँ, मंगल आरती जैसा चालू हो गया वो रूम में प्राण छोड़ दिया। उनको जाके मैं मिला भी 3:30 पौने 4 बजे वो प्रभु जी को तकलीफ हो रहा बोल के, तो मिला भी, बात भी किया। काय झालं शिर्के प्रभू, नाही काही नाही, रात्री चक्कर आलं, थोडं उलटी बिलटी झालं, मग रात्रभर झोप आलं नाही, बसून जप करत बसलो, आता काय हरा मोठा ऐसे बोला। पौने 4 बजे जाके मिला, और 4:30 बजे सुबह भगवान का जैसा आरती चालू हो गया, शरीर छोड़ दिया। मायापुर धाम में भगवान के मंदिर में देखो
कितना बड़ा लाभ पुण्य आदमी था। और उम्र कितना था उनका? 60 साल उम्र था। और क्या काम करते थे? बड़ा काम कुछ नहीं है, केवल ये मंदिर में सेवा करते थे छोटा मोटा, संडे के एक दिन, बाकी दिन घर में रहते थे। लेकिन उनका दिन एक दिन बहुत अच्छा दिन गया। क्या हो गया? भगवान के द्वार में, मंदिर में, सेवा में उनका शरीर गंगा में स्नान करके। कितना बड़ा दिन है देखो। उस दिन एकादशी है, भगवान के द्वार में सुबह के भोर मंगलारती में। किसका भाग्य, किसका नसीब ऐसा आएगा पता नहीं। अंतिम दिन, नो गारंटी, बोल नहीं सकते हमारा जीवन कहाँ पे कैसे खत्म होगा। हम 60 साल, 70 साल, 80 साल देखते हैं, कभी हमारे जीवन समाप्त हो जाएगा, कभी हवा बंद हो जाएगा श्वास लेने का, कोई गारंटी नहीं, नो गारंटी। अभी ये मैं उदाहरण आपको बता रहा हूँ, किस लिए बता रहा हूँ उदाहरण देखिए। हाँ, क्यों उदाहरण दिया मैं ये? ध्यान रखना चाहिए, कभी प्राण निकल जाएंगे, इसलिए। हाँ, हम सपना देखते बहुत, इसलिए मशान घाट में आदमी जाता है ना, सब कुछ भूल जाता है व्यक्ति। वहाँ पे केवल भगवान का चिंतन ही कर सकता है व्यक्ति, नहीं तो किसका मरण कैसा होगा, नो गारंटी, नो गारंटी, नो गारंटी। गारंटी किसी का नहीं है। इसलिए हमको हमेशा सावधान रहना चाहिए, भगवान के नाम कीर्तन में जुड़े रहना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तभी आप भगवान को प्राप्ति कर सकते हैं। नहीं तो बैठे घर में, घर छोड़ के मंदिर में या किधर, लेकिन चिंता तो ग्रस्त, चिंताग्रस्त, चिंतित होते ग्रस्त, दुनियादारी का चिंता रहता अपने को। इसलिए सबसे अच्छा बेस्ट नाम कीर्तन जब वहाँ पे होता है। कहाँ पे? मशान घाट में। उस आदमी को फिर हम लेके गए मशान घाट में रात को 12 बजे, 1 बजे। उनके रिश्तेदार आए रात को 12-1 बजे, फिर मशान घाट लेके गए। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा था। रात को 1 बजे मशान घाट पहुँचे हम लोग। रात को 1 बजे से लेके सुबह 1 बजे तक, दूसरे दिन दोपहर को 1 बजे तक, कितना घंटा हो गया? 12 घंटा पूरा मशान घाट में बैठ के मेरे को हरिनाम करना पड़ा। ये अनुभव मेरे जीवन में मैं पहली बार किया। आप लोग तो ये ऐसा जीवन कभी देखा नहीं, माँ बाप को छोड़ के ब्रह्मचारी बन के भी ऐसा कभी मशान घाट में बैठ के रात भर जब करने का अवसर मिलेगा क्या? ये भी मैं जीवन देखा। सारे मुर्दे ऐसा लाइन से बैठे थे। वहाँ पे छोटा मशान घाट था, एक मुर्दा जलाने के लिए 1 घंटा लगता है, तो 10 मुर्दे आके बैठे थे वहाँ पे। उसका बाद हमारा 11वां नंबर हमारा था, तो सुबह तक 11-12 बज गया हमारा, रात को 12 से, समझा ना। तो हर 1 घंटे में मुर्दा आता था, टेम्पो में भर के लेके आते थे। उनके साथ 10-20 लोग रहे, फिर 2 लोग उसमें शराब पीने वाले होते हैं, 2 लोग तबला बजाने वाले थे। हमारा बोलो हरी बोल, बार बार बोलो हरी बोल, हमारा बोलो हरी बोल, नाचते गाते आते वहाँ पे मशान घाट में उसको लेके। तो रात भर यही सोचा, ये सारे भूत शैतान लोग नाचते इधर मशान घाट में रात में, और उनके बीच में मैं जब करते बैठा बढ़िया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भागवत पुराण तथा कोई सुनता है तो कली के दोषों से, कली के चक्कर से वो व्यक्ति बेड़ा पार हो जाता है उसका। ये भागवत पुराण इसलिए महत्व माना जाता है। कितना कोई बड़ा ज्ञानी है ना, ज्ञान से फेल हो जाता है, वैराग्य तो वैराग्य भी फेल हो जाएगा, तपस्या तो तपस्या भी फेल हो जाता। लेकिन भागवत पुराण पढ़ता है तो सभी लोगों को उसमें से ज्ञान जागरूक होता है, उसका मुक्ति हो जाता है भागवत पुराण पढ़ना। इसलिए भागवत बहुत शक्तिशाली माना जाता है कलयुग में। कली के दोषों से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। कलयुग में इसमें किसी प्रकार का भी दोष आए, कोई भक्तों के संग में बैठ के भागवत सुने, उसका कली दोष मुक्त हो जाता है। इसलिए अगर कलयुग में भागवत सुनता नहीं, इसलिए यहाँ पे नारद जी क्या बोला है ना, जो लोग कभी भी भागवत पुराण की कथा नहीं सुनते वे पृथ्वी के निवासी जन्म, उनके ऐसे पृथ्वी के निवासी उनका जन्म व्यर्थ हो जाता है, ऐसे बोलते हैं। जन्म ले गया तो कोई भागवत कथा सुनता नहीं कलयुग में, तो उसका जन्म क्या है? पृथ्वी के लोगों का व्यर्थ है, बोलते हैं उसका जीवन व्यर्थ है। वो जो भी किया होगा, तप किया होगा, ज्ञान प्राप्ति किया होगा, योग किया होगा, ध्यान किया होगा, ये सारे चीज़ में लोग फेल हो जाते। इसलिए पहली बार जब कथा हुआ था सिद्धपीठ में, हरिद्वार में सिद्धपीठ जगह आज भी है, वहाँ पे पहली बार संतादि ऋषियों को कथा कर रहे थे सुख गोस्वामी। तो वहाँ पे देवी देवता भी अलग ही, 4 कुमारों ने पहली बार कथा किया था, तो उसमें देवी देवता बैठे थे, यहाँ तक कि यमराज भी बैठे थे, मुक्ति माता, भक्ति माता, सारे देवी देवता वहाँ पे बैठे थे। सोचिए अभी कितने बड़े बड़े सिद्धात्मा थे वहाँ पे, वो लोग भी वो सब छोड़ के कथा सुनने के लिए बैठे थे। इसलिए भागवत कथा सुनने से सारे लोगों को ज्ञान जागरूक होता है। ये भागवत कथा में वही हुआ। यहाँ तक कि क्या
भक्ति माता भी बैठी थी। भक्ति माता के 2 पुत्र थे, ज्ञान और वैरागी। वो बुढ़े हो रहे थे, अभी माँ बुढ़ी होना चाहिए लेकिन बच्चे बुढ़े हो रहे थे। भक्ति माता इतना दुखी हो रहे थे ना, नारद जी पूछा था, अरे भक्ति माता आप कैसे दुखी है? कलयुग में तो आपको दुख नहीं होना चाहिए, क्यों तू? महात्मा जी, नारद जी, मेरे 2 पुत्र हैं ना, कौन? ज्ञान और वैराग्य। ये दोनों दुबले पतले हो गए। हालांकि माँ तो दुबला पतला होना चाहिए, बुढ़ी होना चाहिए, लेकिन बच्चे बुढ़े हो गए, क्यों? तो नारद जी, तू जब भक्ति माता ने ऐसे बोला, नारद जी ने बोला क्योंकि कलयुग में जितना भी कोई ज्ञानी है ना वो बुढ़ा हो जाएगा, उसका काम नहीं करेगा दिमाग। हाँ, और कितना भी वैराग्य है उसका भी वैराग काम नहीं करेगा। इसलिए माता भक्ति, आप बैठ के भागवत सुनो, आपकी जान जागरूक हो जाएगा, तो आप तंदुरुस्त हो जाओगे। फिर आप तंदुरुस्त हो जाएंगे ना, आपके बच्चे भी तंदुरुस्त हो जाएंगे। तो भक्ति माता नारद की बात को मान के जब भागवत सुनने बैठी ना, भक्ति माता में भी क्या हुआ? जान जागरूक हुआ, ऐसा माना जाता है। इसलिए भक्ति में अगर भक्तों लोग भक्तों के संग में जुड़ के भागवत सुनते हैं ना, उनमें भी क्या होगा? कली का वास होगा, कली पकड़ेगा उनको। भक्ति से अपने आप छूट जाएंगे, शराबी बन जाएंगे, जुएबाजी बन जाएंगे, फिर अलग अलग चीज़ में भक्ति से फेल हो जाएंगे। तो भक्ति माता जब नारद जी की बात को सुन के बैठी ना, तो वो बहुत तंदुरुस्त हो गई। 4 कुमारों के द्वारा भागवत सुनी, बहुत तंदुरुस्त हो गई, भक्ति में जान आ गया। बाद में उन्होंने दोनों ने, भक्ति माता ने दोनों अपने पुत्रों को सिर के ऊपर हाथ घुमा के दोनों बच्चों को गोद में लिया ना, वैराग भी जग गया और ज्ञान भी, दोनों बच्चे जग गए, वो भी तंदुरुस्त हो गए बच्चे। दोनों को लेके भक्ति माता खुशी हो गई बहुत। नारद जी ने बोला, देखो कलयुग में जो भी व्यक्ति भागवत सुनेगा, फिर भक्त भी क्यों ना हो, भक्ति में भी क्यों ना हो, कली का वास हो जाएगा, ऐसा बोला। क्योंकि कलयुग में अंततः हम लोग, हमारा भक्ति इतना स्ट्रांग नहीं है, तो नए होने के कारण कली पकड़ लेगा। तो कली पकड़ के क्या करेगा? आयु कम कर देगा, झगड़ा लगा देगा, और क्या करेगा? बोला है मंदास मंद मत, मंद बुद्धि, दिमाग काम नहीं करेगा। और क्या करेगा? वो कलयुग में लोग बोले आलसी लग रहेंगे। और क्या करेगा? पथभ्रष्ट रहेंगे लोग, अपने पद से नीचे गिर जाएंगे, टिकेंगे नहीं। ये कली का वास जरूर होने वाला है, अगर वो भागवत नहीं सुनेंगे तो। ऐसा बोला, वो कली के छेले बनेंगे। इसलिए भक्ति माता तभी से फिर भागवत, इसलिए जैसे भागवत सुनी ना, तो दोनों पुत्रों को भी जागरूक हो गया, जान जागरूक हो गया। नारद जी का आशीर्वाद लेके भक्ति माता पुत्रों को लेके चले गए भगवान के पास। भगवान भी खुश हो गए भक्ति देखे। तो इसके लिए भक्तों के संग में कलयुग का भागवत में गीता पढ़ने से जितना आपको भक्ति में जागरूक होता है, उससे भागवत पढ़ना बहुत जरूरी है उसमें, गीता पढ़ने के। क्योंकि गीता तो भगवान के मुख से बोला हुआ है, भागवतम तो भगवान के भक्तों के बारे में बोला हुआ है। इसलिए भागवत को सुनना चाहिए, रोज पढ़ना भी चाहिए अपने घर में। कितना समय उतरा तो क्या होता पढ़ने से? अभी तात्पर्य प्रभुपाद जी बताएंगे देखो आगे। हाँ, तात्पर्य भी बहुत अच्छा लिखा इसके ऊपर प्रभुपाद जी, मैं पढ़ता हूँ, आप लोग सुनिए। यह कलियुग सत्य युग, त्रेता तथा द्वापर युग की भांति जो क्रमशः स्वर्ण युग, रज तथा ताम्र युग है, आत्मा साक्षात्कार के लिए तनिक भी उपयुक्त नहीं है। सत्य युग में 1 लाख वर्ष की उम्र वाले लोग आत्मा साक्षात्कार के लिए दीर्घकालीन ध्यान करने में समर्थ थे। समझा? ये कलयुग है, भी कैसे बोलते हैं? काला युग है, ताम्र जैसा है। लेकिन अभी कलयुग में सत्ययुग जैसा लोग नहीं जी सकते। तो सत्ययुग में कितना साल जीते थे बोलते लोग? सत्ययुग में लोग, हाँ, 1 लाख साल की आयु उम्र वाले लोग आत्मा साक्षात्कार के लिए दीर्घकालीन तक ध्यान में लगे रहते थे। सत्ययुग का आयु कितना था पता है क्या? इंसान का नहीं, सत्ययुग का आयु 17,28,000 सत्ययुग का आयु था। कितना? टोटल सत्ययुग कितना साल चला? कितना? 17,28,000। उसमें इंसान का आयु कितना था? 1 लाख साल। इंसान जीता था 1 लाख साल। तो उसमें 60-70 हज़ार साल वो तपस्या करते थे, ध्यान करते थे या भजन करते थे। 60-70 हज़ार साल। अभी कलयुग में कितना डिस्काउंट मिला? 60 साल जीना ही हमको, 60,000 साल नहीं, 60 साल जीना है। कितना डिस्काउंट देखो, है ना? कितना चांस आसान कर दिया कलयुग में भगवान को पाने का तरीका। 60,000 साल कहाँ पे है? 60 साल कहाँ पे है? कुछ भी नहीं है। भगवान के पाने की तरीका कलयुग में इतना आसान कर दिया। तो 1 लाख साल में 60,000 साल भजन करते थे, और 60,000 में हम 60 ही साल एक कलयुग में जीते। सोचो, तो उम्र था लोगों का कितना? सत्ययुग में लोग जीते थे 1 लाख साल उम्र वाले लोग आत्मा साक्षात्कार के लिए दीर्घकालीन ध्यान करते थे। और त्रेतायुग में जो अवधि घटकर 10,000 वर्षों की हो गई। कितना? कौन से साल में?
त्रेतायुग में। त्रेतायुग में लोग 10,000 साल जीते थे। त्रेतायुग का युग कितना था? 12,96,000। 17,28,000 सत्ययुग का, 12,96,000 त्रेतायुग का, और उसमें लोग जीते थे 10,000 साल। देखो उसमें बड़े बड़े यज्ञ हवन करते थे लोग, अभी वो भी हम लोग नहीं कर सकते, समझा? तो त्रेतायुग में जीव अवधि घटकर 10,000 साल वर्ष हो गई। महान यज्ञों के अनुष्ठान के अनुष्ठान से आत्मा साक्षात्कार प्राप्त किया जा सकता था। द्वापर में जब जीवन अवधि 1,000 वर्ष हो गई तो यह आत्मा साक्षात्कार भगवान की पूजा द्वारा प्राप्त किया जा सकता था। और भी घट गया द्वापर युग में। कितना हो गया? हाँ, द्वापर युग का युग कितना था? 8,64,000। 8,64,000 द्वापर युग का युग, और उसमें आदमी जीता था 1,000 साल। उसमें क्या करते थे लोग? पूजा पाठ करते थे। त्रेतायुग में यज्ञ हवन करते थे, सत्ययुग में ध्यान धारणा करते थे। अभी वो भी पूजा पाठ करना भी नहीं करते लोग, इतना टाइम भी नहीं है, समझा? तो द्वापर युग इतना घट गया, 1,000 साल तक आ गया। द्वापर में जब जीवन अवधि 1,000 वर्ष हो गई, हाँ, यह आत्मा साक्षात्कार भगवान की पूजा द्वारा प्राप्त किया जा सकता करने लगे। इस द्वारा प्राप्त किया जाने लगा, और इस युग में अधिकतम जीवन अवधि केवल 100 वर्ष की है, और वह भी कठिनाई से पूर्ण है। अतः इसमें आत्मा साक्षात्कार के लिए जिस विधि की संस्तुति की गई है वह है भगवान के पवित्र नाम, यश तथा उनकी लीलाओं का श्रवण कीर्तन। तो अभी कलयुग है। कलयुग में आयु कितना है? 100 साल। कलयुग का आयु कितना है? 4,32,000 साल, और उसमें हम 100 साल ही जी रहे। और 100 साल में समझो और भी डिस्काउंट मिल गया 30 साल का, मतलब 70 साल, ज़्यादा ज़्यादा 80 साल जी रहे हम लोग, 20 साल का डिस्काउंट मिल गया। 80 साल तो कुछ भी नहीं है समझो। खेलने कूदने में 20 साल जाता है, और उसके बाद पढ़ाई विढ़ाई करके घर परिवार चलाना है, उसमें 30-40 साल चला गया, 60 साल ऐसे जाता है, 20 साल बचता है, वो भी बुढ़ापा में। क्या भजन होता है देखो, बोलते ना, बचपन आया, बोलो बचपन आया, खेल में गवाया, जवानी आया, दिन भर सोया, बुढ़ापा आया, रात भर रोया। बस ये ऐसा हालत हो जाता है, जीवन खत्म हो जाता हमारा। इसमें 100 साल में 80 साल ही जीना, 20 साल डिस्काउंट मिल गया, और कुछ भी नहीं 80 साल जीना अपना कलयुग में, समझो। अभी किसी आदमी जैसा पाटिल वो है, इनके पास अगर समझो 4,32,000 रुपये ले लिया कर्जे से, 4,32,000 रुपये ले लिया, और लेने के बाद कितना साल के बाद उनको देना है? 100 साल के बाद। 100 साल के बाद आदमी को 60,000 रुपये दे दिया, क्या लगेगा उनको? काय दिला बाबा? व्याज भी दिला नहीं बोलेगा वो, व्याजाचं भी काम नाही झालं, मुद्दल तसं राहिलं, पहिला व्याज भरा, पूर्ण व्याज भी द्यायला, मुद्दल भी द्या, असं बोलेगा। 100 साल के बाद 60,000 रुपये दे दिया, 4,32,000 लेके 100 साल में 60,000, कुछ दिया जैसा हो गया क्या? वो कर्जा भी नहीं दिया, उसका ब्याज भी नहीं दिया जैसा है, समझा ना? तो देखो ऐसा, तो कलयुग में 60 साल 70 साल का आयु है ना, वो कर्जा भी नहीं, मुद्दल भी नहीं, ऐसे निकल जाता छोड़ के। भक्ति करे तो इतना आसान भक्ति है उस्ताद कलयुग में, 60 साल 70 साल जीना, समझा ना? या 100 साल पकड़ो, 4,32,000 साल में 100 साल जी रहे, उसमें भी 60 साल ही जी रहे, तो क्या हो उसमें? एक कर्जा पेड़ने के समान भी नहीं हुआ। इतना कम समय में आप भगवान की भक्ति करके निकल जा सकते हैं, इतना साधन कलयुग में आसान किया। नहीं तो कहाँ सत्ययुग, कहाँ त्रेतायुग, कहाँ द्वापर युग, कहाँ कलयुग। देखो हम कलयुग में ऐसे कर सकते थे या नहीं, लेकिन भगवान का नाम कलयुग में बोलते हैं कलो तद हरे कीर्तन। कलयुग में केवल भगवान का नाम कीर्तन करना सबसे आसान है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हाँ, क्यों? क्योंकि हम कम दिमाग के लोग हैं, और आयु कम है, झगड़ालू लोग है, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, इतने सारे नियम को पालन नहीं कर सकते हैं, है ना? इतना तपस्या नहीं कर सकते, इतना ध्यान भी नहीं कर सकते, इतना संसार को त्याग भी नहीं कर सकते, है कि नहीं? इतने सारे समस्या है।
केवल कलयुग में एक ही काम अच्छा कर सकता है आदमी, क्या कौन बताएंगे बताओ? हाँ, बाकी सब चीज में कम है, एक ही चीज में बहुत फिट है। कौन? किसमें? खाने में बहुत फिट है लोग, बाकी सब में आलसी करेगा, लेकिन खाने में तो भी कोई आलस ना हो। झाला था जीवन, ऐसा बोले तो झाला था जीवन, एकदम टाइट में आता है आदमी। सोया आदमी भी है, जेवण झाला उठ बोले तो हाँ झाला था तैयार, ऐसा बोले था। प्रवचन में भी कितना भी अच्छे प्रवचन में ओम नमो भगवते वासुदेव ने नींद मारना चालू करेगा। ओम महाप्रसाद दे गोविंद बोले हाँ झाला था तैयार, ऐसा बोलेगा। प्रसादाचा वेळ ओम नमो भगवते वासुदेव बोले तो नींद चक्कर चालू हो जाता लोगों का। नहीं तो हरे कृष्णा चालू करेगा ना, उसको नींद आएगा पता है, ये माला पता नहीं, उसको नींद आने का पता है। लेकिन महाप्रसाद दे गोविंद बोलो कोई सोया पता चला गया। हाँ, कभी ताट आला आणि जेवून झोपला असत पण ताटामध्ये समाधी लावून बसला असत तर पाहिला पण। हाँ, सामने ताट आया है और समाधी बैठला तर मी जेवणाने थोडं झोपतो असं तो करेगा। चांगलं झोपणारा माणूस भी उठून बसेल जेवण आलं म्हणलं तर। खाने के चक्कर में तब भी कोई सोएगा नहीं, उसमें भी और गुलाब जामुन है बोले तो अरे कभी सोएगा ही नहीं, फिर पहला माया लाइन लगी होती, माझ्या लाइन लगी होती ऐसा बोले तो है कि नहीं? वो गुलाब जामुन देखता पहला त्या लाइनला जाना था, या लाइन लेणार है गुलाब जामुन मतलब आदमी का प्राण जागृत हो जाता है, तो उसको गुलाब जामुन नहीं मिला तो माझा नसीब कितनी खराब है, ऐसा समझता हूँ, है कि नहीं? गुलाब जामुन मतलब प्राण जाके प्राण आ जाता है। इसको हम पेटेंट प्रसाद है, ये क्या है? गुलाब जामुन। हाँ, वो छोटा है क्या बड़ा है देखता पहला, छोटा है तो उधर जाने दो, बड़ा नहीं दे रहा है तो अगर सबको गुलाब जामुन दो तीन जन तो नहीं मिला तो क्या लगेगा? माझा नसीब किती खराब है। उधर जाते टाइम में वैसे मुंह छोटा करके जाता है, घर में माता ही पूछते काय तुमचं मूड खराब आहे, आज गुलाब जामुन भेटलं नाही मला हाँ, आज माझं नशीब खराब है, गुलाब जामुन भेटलं नहीं, नशीब खराब है, गुलाब जामुन भेटलं नहीं, ऐसे ऐसे चिंता करते करते सोता है, सपने में आ जाता है भेटायचं होतं गुलाब जामुन भेटलं नाही, गुलाब जामुन भेटायचं होतं भेटलं नहीं, सपनामध्ये भेटता मग ऐसा। तो बोलने का मतलब है जब ऐसा प्रसाद आता है, मालपुआ है, कचौरी, गुलाब जामुन और दम बिरयानी, दम ही आ जाता खाने के बाद। ऐसा प्रसाद जब आया और मैं खा रहा है, सो रहा है, ऐसा तभी देता क्या? इस्कॉन में देता क्या? जब करने वाला भी सो जाता है, भागवत सुनने वाला बड़ा बड़ा स्पीकर लगा वो भी सो जाता है, कथा में सो जाता है, जब में भी सो जाता है, सेवा में तो भाग ही जाता है। समझा ना? येतो म्हणते तिकडे जातो, येतच नाही, पुढच्या आठवडीच येतो बाबा ये देता गया। लेकिन प्रसाद खाने वाला कभी सोया ऐसा कभी हुआ ही नहीं अभी तक। इसलिए इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने नियम लगाया, बाकी सब ढीला ढाला होने दो, लेकिन प्रसाद फिट होने दो, प्रसाद अच्छा बनाओ बोला प्रभुपाद जी ने। देश विदेश में इसलिए सब इस्कॉन में क्या करते हैं हम लोग? हाँ, प्रसाद अच्छा बनाते। जहाँ पे भी मैं कार्यक्रम जाता हूँ लोग क्या पूछते हैं मेरे को बताया क्या प्रभु जी तथा क्या करेंगे? वो नहीं बताते, प्रसाद क्या करेंगे? मैं बोला प्रसाद क्या करना करो बाबा, तथा क्या करना मेरे को करना है प्रसाद करता हूँ आपका, तथा करता मेरा है। मैं बोला अच्छा बनाओ, गुलाब जामुन बनाओ, दम बिरयानी बनाओ, चपाती बनाओ, पनीर की सब्जी बनाओ, ठीका सब्जी, फीका सब्जी, जो बनाना है बनाओ। पनीर ठीका बोलते, पनीर ठीका चालू हो गया अभी, पनीर पहला फीका था, पहला भी ठीका हो गया समझे ना? तो जो बनाना है बनाओ, लेकिन आदमी को तैयार करो भजन में। हमारा भजन किसके ऊपर आधार है? भोजन के ऊपर। अरे भोजन नहीं बोले तो कितने जन बैठेंगे तथा में बोलो ना, ये हास प्रवचन बेकार झाला लोग बोलेंगे, है कि नहीं? अब ये ड्रामा भी कितना अच्छा हो, भगवान का दर्शन भी कितना भी अच्छा हो, प्रवचन कितना भी अच्छा हो, प्रसाद नहीं बोले तो ये इसको वाले बेकार लोग काय एवढं उशीर बसवलं आणि काहीच दिलं नाही असं बोलेंगे। वो प्रवचन कैसा भी हो, दर्शन कैसा भी हो, तथा कैसा भी हो, लेकिन प्रसाद दिलं हाँ कार्यक्रम भारी झाला एकदम समझे कि नहीं? तो हमारा देता क्या ये, इसलिए मैं बोलता प्रसाद बाबा अच्छा बनाओ, प्रवचन कैसा कच्चा होने दो चले, प्रसाद अच्छा कच्चा मत बनो प्रसाद, इसलिए प्रसाद अच्छा बनाओ। मैं बोलता प्रवचन कच्चा रहने दो, प्रसाद पक्का बनने दो। प्रसाद से इतने सारे भक्त बने इस्कॉन में, जितने भी लोग भक्त बने ना, किससे वजह से? प्रसाद से ही है। हमारा जान उसमें ही बचा है। वो बाद में फिर नाम में रुचि आया है, तथा में रुचि आया है, भगवान की सेवा में रुचि। पहला रुचि कहाँ पे? प्रसाद में। प्रभुपाद का एक शिष्य था, उसका नाम था क्या है? उसका नाम था रसोयानंद। प्रभुपाद ने बोला उनको आपको भगवान की सेवा में क्या अच्छा लगता है? तो उन्होंने बोला मेरे को रसोई करना अच्छा लगता है। तो प्रभुपाद जी ने उसका दीक्षा में नाम दिया, आपका नाम रसोयानंद ऐसे दिया। आपको रसोई बनाने में आनंद है ना, आपका नाम रसोयानंद ऐसे किया। वो प्रसाद बनाने में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा आइटम बनाता था। तो प्रभुपाद ने बोला आपका नाम रसोयानंद। रसोई बनाने में आनंद है आपको, बाकी किसी चीज़ में आनंद नहीं है, भजन में आनंद नहीं है।
रसोई में आनंद है। वो खाता था सोता था, खाता था सोता था, इसके लिए रसोई बोला उसको। और एक जन को पूछा आपको भगवान की सेवा में क्या अच्छा लगता है? हाँ, वो बोला मेरे को कीर्तन करना अच्छा लगता है। तो प्रभुपाद ने बोला आपका नाम कीर्तनानंद से बोला। आपको भोजन में रसोई में आनंद नहीं, आपको कीर्तन में आनंद है, इसीलिए आपका नाम कीर्तनानंद। ऐसे ऐसे नाम प्रभुपाद जी ने दिया। और एक जन को पूछा आपको क्या लगता है भगवान की सेवा में करना अच्छा? वो लगता है दही मक्खन खाना अच्छा लगता है, उसका नाम दधी पक्ष दे दिया प्रभुपाद जी ने, आपका नाम दधी पक्ष। जो जैसा भगवान की सेवा में लगता था वैसे उसका प्रभुपाद जी ने नाम देते वो भगवान की सेवा में लगा दिया उसको। ऐसे करके लोगों को भक्ति में जुड़ा है प्रभुपाद जी ने। तो हमको भी जो चीज़ आपको भक्ति में जो चीज़ अच्छा लगता है उसको लग के अपने भगवान की सेवा में लगा के अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। पीछे लेकिन पढ़ना नहीं चाहिए। आपको प्रसाद खाना अच्छा लगता है, या फूलों की सेवा करना अच्छा लगता है, या प्रसाद बनाना अच्छा लगता है, या भगवान को सजाना सेवा अच्छा लगता है, भगवान को कपड़े का सीना अच्छा लगता है, श्रृंगार करना, जो भी एक चीज़ अच्छा लगता है ना उसको लेके भगवान की सेवा में आगे जाना चाहिए अपने को, पीछे नहीं पड़ना चाहिए। और वह हमारे जीवन की सद्गति है। और ये चीज़ हमको भागवत पढ़ने से भागवत से रस मिल जाता है, इसलिए भागवत पढ़ना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। समझा? तो कलयुग में इतना आसान है ये चीज़। कितना साल जीना है? हाँ, तो कर्जा फेरने के सामान में नहीं हो रहा, इसे बोलते हैं कलयुग में। हाँ, तो इस कलयुग में अधिकतम जीवन अवधि केवल 1 वर्ष की है और वह भी कठिनाई से पूर्ण है। अतः इसमें आत्मा साक्षात्कार के लिए जिस विधि की संस्तुति की गई है वह है भगवान के पवित्र नाम, यश तथा कीर्तन लीला का श्रवण। निमिषारण्य के ऋषियों ने ये विधि ऐसे स्थान में प्रारंभ की जो भगवान भक्तों के लिए ही था। उन्होंने 1000 वर्ष की दीर्घ अवधि तक भगवान की लीला सुनने के लिए अपने को तैयार किया। इन ऋषियों के उदाहरण से हमें ये सीखना चाहिए कि भागवत का नियमित श्रवण तथा कीर्तन ही आत्मा साक्षात्कार का एकमात्र साधन है। हाँ, अन्य सारे प्रयास समय के अपव्यय मात्र है, क्योंकि इनसे कोई लाभप्रद परिणाम नहीं निकलता। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म की इसी पद्धति का उपदेश किया और ये भी बतलाया कि भारत भूमि में जन्म लेने वालों का ये दायित्व है कि वे श्री कृष्ण के संदेशों का विश्व भर में श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवत का संदेश प्रचार करे। जब कोई भगवद गीता की शिक्षाओं को ठीक से समझ जाए तो वह उसे चाहिए कि आत्मा साक्षात्कार के लिए अधिक प्रकाश प्राप्त करने हेतु श्रीमद् भागवत का अध्ययन करे। बहुत अच्छा, जय श्रील प्रभुपाद की। तो प्रभुपाद बताना चाहते हैं इस कलयुग में ये बहुत अच्छा साधन है भगवान के नाम लीलाओं को करने के लिए। ये उपाय है श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं सुनते हैं तो आपको भगवान के नाम के प्रति, लीला के प्रति और उनके सेवा के प्रति आपको आत्मा साक्षात्कार जागरूक हो जाएगा। और ये सबसे अच्छा प्रभुपाद जी बोलते हैं भारतवासियों का काम है। क्या करना चाहिए बोला उन्होंने? हाँ, गीता और भागवत को अध्ययन करना चाहिए। ये भारतवासियों का पहला काम ऐसे बोला। ये कौन बोला है? प्रभुपाद ने बोला है, चैतन्य महाप्रभु बोला। बोलते प्रभुपाद जी बोलो, भारत भूमि ते वहिले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक तरी तर पर उपकार। हाँ, जो भी भारत भूमि में जन्म लिया, कितने लोग भारत भूमि में जन्म लिया? उठाओ हाथ। अफगानिस्तान से कोई है? पाकिस्तान से कोई है? सब कहाँ से है? भारतवासी है। गर्व से तो हम, हाँ। तो क्या बोलते हैं? भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्म यार। ऐसा नहीं बोला पशु जन्म भूमि होइले मनुष्य जन्म यार, पशु जन्म होइले मनुष्य जन्म, पशु जन्म होइले, पशु जन्म नहीं बोला, भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्म यार, ऐसे बोलते हैं। भारत में पशु जन्म भी है, पशु भी जन्म है, कुत्ता बिल्ली सुअर ये भी भारत में जन्म लिया। तो उसका नाम यहाँ पे वर्णन नहीं आ रहा है। क्या वर्णन आ रहा है? मनुष्य जन्म यार। पशु जन्म यार नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या है? मनुष्य जन्म है। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म यार, पशु जन्म यार नहीं। तो भारत में पशु भी जन्म लिया है लेकिन मनुष्य का वर्णन आ रहा है। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हो यार और जन्म सार्थक तरी तर पर उपकार। तो जो भारत में जन्म लिया उसका काम है, क्या बोलते हैं? जन्म सार्थक करे से बोला उन्हें। और ये भी वर्णन है, क्या है? अमेरिका भूमि होइले मनुष्य जन्म यार। सारे राष्ट्रों में अमेरिका राष्ट्र सबसे अमीर राष्ट्र, पैसा वाला देश है। वो देश में जो जन्म लिया सबसे बड़ा भाग्यवान नहीं, अमेरिका सबसे ज़्यादा थर्ड क्लास भारत के सामने।
समझा? भारत के सामने अमेरिका बोलते ना क्या है, सबसे थर्ड क्लास देश माना जाता है हमारे कल्चर के सामने। लेकिन लगता है जो अमेरिका में जाता है इसका बच्चा लोग ना, अरे हमारा बेटा अमेरिका में प्रभुपाद बोलते हैं अमेरिका में जो जाता है ना वो अमेरिका का एम्प्लॉय बन जाता है, उसका हेल्पर है वो। हमारे जितने भी देश है इंडिया को हेल्पर बना देते, वो हेल्पर चाहिए तो एम्प्लॉय चाहिए तो इंडिया से उठा लेते। और हमको लगता हमारा बेटा स्पेन में है, बहरीन में है, अमेरिका में, रशिया में, उसका एम्प्लॉय बन रहे हैं हम लोग। और प्रभुपाद जी ने क्या किया, हमारा एम्प्लॉय बनाया उनको सबको। गीता भागवत आता देखे, अमेरिकन को, जापानीज को, चाइनीज को, हाँ रशियन को, सारे लोगों को क्या किया, अपना एम्प्लॉय बनाया। सोचो ये गीता भागवत का संदेश देके, इसलिए बोला है भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्माया, अमेरिका भूमि होइले मनुष्य जन्माया नहीं बोला। अमेरिका में जो मनुष्य जन्म लिया बहुत भारी है ऐसा नहीं बोला, भारत भूमि में जन्म लिया वो बहुत भारी है। ये भारत भूमि पुण्य भूमि बोलते, पुण्य नगरी बोलते। क्यों पता है क्यों भारत भूमि पुण्य भूमि पुण्य नगरी है? हाँ, भगवान और संतों ने जन्म लिया। और क्यों? ऊपर देवी देवता ही बोलते कि हमको जन्म, हाँ ऊपर से देवी देवता चाहते भर्ती में हमको जन्म मिले भारत भूमि में। 100 साल का जन्म, 60 साल का, वो भी कितना बड़ा नया नया जीवन मिल जाता है। 60,000 साल, 70,000 साल, लाखों साल जीवन जीना पड़ता है। देवताओं को बहुत कठिन तन ला जाते, लेकिन 60 साल कैसा देखो, तर्जा भी नहीं चुकता, लग में चला जाता है। इतना आसान भक्ति है कि नहीं? मुद्दल भी ऐसा रहता, तर्जा भी ऐसा रहता, चलन चला जा सकता, लेकिन भजन करके सब पेंडिंग रहता है इधर, इसलिए सबका पेंडिंग रहता है। आई बोलता है ते बाकी आहे, ये बाकी, सर्व बाकी बाकी राहिलं, झालं सोडून गेला, सर्व बाकी राहताच असंच, काही फिटत नाही इतना। इसलिए देवी देवता भी चाहते धरती में मेरा जन्म हो जाए। श्लोक भी है इसके ऊपर गरुड़ पुराण में। हाँ, और क्यों भारत भूमि पुण्य भूमि है? हाँ हाँ, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर भारत में किधर भी जाओ तीर्थ क्षेत्रों से भरा है हमारे भारत में। कोई भी गांव में छोटा मोटा मंदिर, मठ, आरती, पूजा पाठ सब चलता भारत में। किसी देवी देवताओं का हर महीना उत्सव 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 चलता है। खुशी का कुछ नहीं तो मरे मुर्दा तो पूजा करते ही लोग भारत में। बाहर देश में मुर्दे का भी पूजा नहीं, पानी में फेंक देते उधर मछली को खाने के लिए। इंसान को कीमत नहीं तो जिंदा आदमी को, मुर्दे को क्या कीमत रखते हैं वहाँ पे। हमारे भारत में देखो ये संस्कार है, मरने के बाद भी पितरों को पूजा करते हम लोग, जाने के बाद भी पितृपक्ष महीना बोल के उनके लिए महीना भी मनाते हम लोग। कितना पुण्य भूमि पुण्य नगरी बोलते भारत को। इतना हर महीना कुछ ना कुछ चलते रहता है। इसलिए आज का बच्चा देखो सिर का बाल ऐसा लगाता है, ऐसा दिखता है। वो जंगली भाई सूट के आता ना ऐसा था, इधर काटा इधर बीच में उड़ रहा है ऐसा हवा में, ऐसा है ना। एक लड़का को देता तो बीच में डिसेंटिंग लाता ऐसा लाता है, उसको लाल लाल कर दिया। हाँ, और जाता तो ऐसा जा रहा था दाढ़ी में ऐसे ऐसे लोग है। हाँ, जंगली भाई जंगल से उठ के आ जाता ना ऐसा, और गाड़ी भी ऐसा है, ऐसा गाड़ी है, उसके ऊपर ऐसा बैठा ही है, और जंगली भाई जैसे भी बाल ऐसा, ऐसे नमूने के। कोई हंसवाला है, कोई भालू है, कोई चित्ता है, ऐसा हाँ, वो गाड़ी भी खेकड़े जैसा है, गाड़ी खेकड़ा जैसा है, ऐसा गाड़ी चलाता है। ब्रेक दबाए ना, पीछे वाला आगे उठ के छलांग मार देता है, ऐसा गाड़ी है। कोई गाड़ी तो काम ही नहीं है, कम्बल बैठ के आउट होता है, गाड़ी झुक के ऐसा घर करके चलाता है वो, ऐसा ऐसे ऐसे खेकड़े जैसा है। हाँ, जिराफ जैसे गाड़ी है, ये गाड़ी ऐसा है, काय बांस फोड़ झालं का भाई, कुठे झालं, काय झालं, पाट करता है, जहाँ पे आवाज़ करता है, रास्ता खुला हो जाए, भर फट करके जाता है। मैं बोला क्या हो गया, तो फट फुट कर रही है गाड़ी ऐसा। और ये देखता है सब बाल उड़ जाता है उसका। ऐसे सब नमूने के लोग अलग अलग ऐसे फैशन करते लोग। तो कुछ नहीं, ये सब टाइम पास है, समझे ना। तो इसके लिए भारत भूमि पुण्य नगरी है। जितना भारत में व्यक्ति सुखी है, बाहर की दुनिया में सब दुखी है। इधर भिक्षा मांग के भी कोई आराम से कुछ जीवन जी सकता है। इतना भारत में पुण्य भूमि पुण्य नगरी। इसलिए भारतवासियों को ये काम है, गीता भागवत का संदेश को लेके देश विदेशों को देना। तो प्रभुपाद जी ने देखे सारे जीवों को खुश कर दिया। सारे हिप्पी के क्या हो रहे हैं,
हैप्पी हो रहे, अदर इधर ये हैप्पी घूम रहा है, हाँ करके ऐसा। तो देश विदेश में सारे ही पेड़ों को गीता का भागवत का संदेश दे के प्रभुपा जी ने सबको खुश कर दिया, हैप्पी बना दिया। तो हमको भी ये गीता का संदेश, भागवत का संदेश को लेके अपने जीवन में खुशी 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 होना चाहिए, इसलिए हम लोग खुशी रहेंगे। हमारे लिए संदेश ऐसा बोलते हैं। और ये कलयुग में इतना आसान है ये संदेश, ऐसा करेगा इसी जन्म में उसको भगवान की प्राप्ति होगा। कितना साल में? 50 है 60 साल में। 60 साल का ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, ऐसे निकल जाता है उसका 60 साल। और 4,32,000 साल में आपको जीना है, 60 साल या ज़्यादा ज़्यादा 100 साल। और ऐसे आगे भागवत में बोला है 10,000 साल। प्रभुपाद जी ने टारगेट दिया, इस्कॉन संस्था कितना साल चलने वाला है, या ये सनातन धर्म चलने वाला है 10,000 साल। कितना? 10,000 साल समझो। तो भी 4,32,000 साल में 10,000 साल कुछ भी नहीं है, उसका भी कर्जा नहीं फेर सकते हम। ऐसे निकल जाएगा 10,000 साल में भी। जो आदमी जितना ढीला ढाला कर रहा है ये जन्म में, अगला जन्म, उसके बाद जन्म, 100 जन्म, हाँ 1,000, 10,000 ज़्यादा से ज़्यादा जन्म तक लोगों का मुक्ति हो रहा कलयुग में। जितना भक्ति करेंगे तब तक भक्ति का कलयुग में वास रहेगा। उसके बाद एकदम भयानक 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 घोर घोर कलयुग आने वाला है। सब असुर 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 पैदा होने वाले हैं, एक दूसरे को मार के फाड़ के खाने वाले। ऐसे 10,000 साल के बाद दिन आएगा। 10,000 साल तक जितने लोग पक्का भक्ति किया ना, उनका टिकट कन्फर्म। क्या बोला? जितने लोग 10,000 साल तक भक्ति पक्का करेंगे उनका टिकट कन्फर्म। और बाकी सब वेटिंग लिस्ट में, और बाकी उसके भी बाद तत्काल, उसके भी बाद आपत्काल, आपत्ति में रहेंगे सब लोग। आई माझत आहे, बाई तुझत आहे, आपत्ति 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 चलेगा कलयुग में। और RAC तो बंद ही है अभी। आधा शीट में क्या करने वाले? RAC चलता नहीं अभी आजकल। इसलिए ताई माई यात्रा बोला, ताई माई यात्रा, अरे जोर से बोलो, ताई माई यात्रा, विचार करा पक्का, सर्वाला मारा धक्का आणि कृष्णाला मारा शिक्का। हाँ, ऐसा पक्का भक्ति करो, अपना टिकट कंफर्म कर लो, बस जीवन अपना सफल हो जाएगा इसी जन्म में। नहीं तो भी 10,000 साल तक आपको टारगेट है, टिकट कंफर्म हो जाए। 10,000 साल के बाद नो गारंटी कली का क्या होगा, इतना भयानक। तो भी 10,000 साल, 4,32,000 साल में 10,000 साल कुछ भी नहीं है। और उसमें तो 100 साल मतलब कुछ भी नहीं है, कर्जा भी नहीं फेड़ा, लोन भी नहीं फेड़ा, कुछ नहीं फेड़ा, ऐसे ही छोड़ के सब चला गया भक्ति करके। इतना आसान है अगर कोई भक्ति इसी जन्म में करता है तो 60-70 साल में। इसलिए हमको तंग नहीं आना चाहिए। जो भक्ति नहीं करेगा उसके लिए जीवन जीना बहुत बोरिंग है, बहुत बोर हो, समझे ना? जो भक्ति करेगा उसके लिए जीवन जीना बहुत आसान है, खुशी खुशी जीवन जिएंगे। जो नहीं करेगा उसके लिए बहुत दुखी दुखी जीवन जीना है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछिए। हाँ, अगर हमारा रिश्ते में कोई शरीर छोड़ देंगे तो हम सूत्र कितना दिन मांगना चाहिए? हाँ, रिश्ते में कोई शरीर छोड़ देंगे हाँ, तो कितना दिन सूतक रहना चाहिए? रिश्तेदार में अगर कोई शरीर छोड़ते हैं सूतक कितना दिन मानना चाहिए? अगर आप दीक्षित भक्त हैं, 16 माला करते हैं, माता जी प्रभु जी आप पति पत्नी, तो हमारे लिए ना ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन होता है सूतक, वो भी समाज को दिखाने के लिए। अगर आप जान लिए ना ये कोई हमारा कुछ ही नहीं, सब आत्मा है, सब भगवान के सेवक है, सब शरीर क्या पहचान से, ये देखो ये सब नियम कानून लागू होता है जितना हम शरीर से पहचान रखते हैं। हाँ, ये मेरा चाचा है, ये मेरा पत्नी है, मेरा भाई है, मेरा बहन है, ये है वो है, उतना दुख होता है ना उतना उसको सूतक लगता है। तो सूतक किसको बोलते हैं? मन से दुखी हो जाता है, फिर वो 1 साल का, 10 साल का, 20 साल का भी लग जाता है, शैतान बन के सताते ही लोग, इतना सूतक में रहता वो। आज इसको लगा ना ये आत्मा कुछ भगवान के धाम में चला गया, आत्मा मुक्त हो गया, ये आत्मा क्या है, शरीर हमारा पहचान तो कुछ लेना देना नहीं, एक दिन मेरे को भी जाना है, उतना समय के लिए उसको दुख रहेगा ना, तो उतना 1-2 घंटे के लिए उसका सूतक रहेगा, नहीं तो 1 दिन का सूतक आपको मानना चाहिए। अगर नहीं माने, नहीं भाई है बहन है, भाई है बहन है, तो आप मानते रहो 3 दिन 13 दिन 12 दिन, उतना दिन करना पड़ेगा आपको। हाँ, तो इसलिए समाज में हम लोग रहते हैं, भक्त हैं, तो दिखाने के लिए थोड़ा करना पड़ता है अपने, 2 दिन 3 दिन नहीं तो 13 दिन, ज़्यादा रोना धोना नहीं करने का, दिखाने के लिए थोड़ा रोना पड़ता है। नहीं काय है माणूस है, रडला भी नहीं, गेला भी नहीं, आला भी नाही, ऐसे बोलेंगे नहीं तो समाज में, है की नाही? कसले तट्टर तुमच्या हरे कृष्णामध्ये असे शिकवतात का? लोक बोलते रडाला भी शिकवले नाही का? रडाला शिकवतो ना मी, पाणी लावायचं थोडं,
लिंबूचं पाणी फेकायचं, डोळ्यातनं पाणी येतं, रडलं म्हणून दाखवायचं. रडायचं कशाला मेलेलं मुर्द्यासमोर? ते काय ऐकणार नाही, बसणार नाही, काय नाही. जिंदा है तभी निंदा किया, मरने के बाद रोना धोना, मुर्दे क्या सुनने वाला है क्या? अभी क्या फ़ायदा मुर्दे के सामने रोना धोना? इसलिए थोड़ा नमक का पानी लगा लेने का, टट्टा टट्टा लगे, मीठा मीठा लगे, पानी आ जाएगा आपको. बाकी रोना धोना क्या है? इसलिए समाज को थोड़ा धिताने के लिए करना है, बाकी क्या है. उनके नाम से अच्छे गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, नाम जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, तो उनको आत्मा शांति मिलेगा. जितने भी लोग सज्ञ संबंधी शरीर छोड़ते ना, ज़्यादा 13 दिन तक रोना धोना करना, ज़्यादा करेंगे ना उनको भी सद्गत ही ठीक होता नहीं है. इसलिए उनके नाम से गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, नाम जप करो, आत्मा शांति लगेगा, उनको भी शांति मिलेगा, अपने को भी शांति मिलेगा. ज़्यादा रोना धोना नहीं करना चाहिए. और कोई प्रश्न किसी को? नहीं है? हाँ शर्मा बाबू. हाँ हाँ हाँ. आपका याद आया तो आप कहाँ थे पता नहीं. प्रभु बोले मेरे को आपको कैसा फीलिंग हुआ था? मैं तो भगवान के चिंतन में था, मेरे को तो फीलिंग नहीं होता, मैं संसार को बोल ही गया था पूरा. येरवाड़ को भी याद नहीं किया था. आपको कुछ याद ही नहीं आया था. मशान घाट में तभी जाके फीलिंग करो, आप भी पूरा आत्मा शांति प्राप्त होता है. मशान घाट में जब करेंगे तो एकदम शांत, कोई चिंता नहीं, कोई आने वाला जाने वाला नहीं. शैतान लोग चारों तरफ से रहते हैं. उसके बीच में भगवान के नाम जप करने का, सारे शैतान लोग नाचते रहेंगे, फिर आप भी नाचते रहेंगे. लेकिन डरने का नहीं, डरेगा पकड़ेगा. शैतान के सामने जो डरे ना, शैतान उसको पकड़ लेगा. डरने का नहीं, जो डर गया वो मर गया. समझेगी नहीं? पक्का रहना चाहिए, तब उधर जाके करने का, नहीं तो इधर अच्छा अपना हरिभजन मंदिर में कर लो. जिसका हिम्मत है वो जाएगा शैतान में, उधर मशान घाट में जप करने का. अगर डर लगता तो अपने घर में भजन कर लो, बहुत अच्छा है. उधर जब डर गया तो फिर शैतान पकड़ लेगा. समझा ना? ये फीलिंग आपको होना चाहिए. और कोई प्रश्न किसी को? नहीं होगा. इसलिए आने के बाद नहाने का, माला को भी नहाने का, अच्छे से पानी से शुद्ध करने का. हम आते सूतक होते ना, सूची हो जाते, मुची हो जाते हैं, तो आने के बाद नहाने का, माला को भी धोने का. मशान घाट में जाते तो हम लोग मुची हो जाते हैं ना, तो आने के बाद नहाने का. नहीं तो ऐसे घर में घूमने का नहीं, आदिवासी जैसा. तो माला को भी धोने का, हम भी शुद्ध रहने का मशान घाट जाते तो. समझे कि नहीं? ये तो सिंपल बात है, ये तो बताना नहीं चाहिए. हम ऐसे घूमते क्या? नहाते कि नहीं? हाँ. फिर और कोई प्रश्न किसी को? बाकी सब शुद्ध आत्मा है, सब आत्मा राम है, आपस में खुश है. कोई प्रश्न आते हैं लोगों को? प्रसाद तैयार है ना? अभी चिंता हुआ है ना बाबा, भजन तो हो गया, अभी भोजन है कि नहीं? क्या क्या बनाया बताओ, थोड़ा मुंह मीठा करेंगे सबको. क्या है, सुक्का खिचड़ी है क्या? हाँ, अरे पनीर. आज तो नींद आएगा नहीं, फिर रात को खाएंगे तो उठेंगे ना सुबह. और क्या है? पूरी भी है, बहुत अच्छा. और हाँ, खीर और दम राइस. सब कच्चा है का पक्का है? पक्का है. अरे पक्का है तो भजन भी पक्का करो, भोजन भी पक्का है, आप भी पक्का, भजन भी पक्का. तो प्रभुपाद जी ने बोला जितना खाने में पक्का है, इतना भजन भी पक्का, भगवान के धाम जाना भी पक्का. समझे कि नहीं? बाकी सब काम कच्चा, इतना तो पक्का करो. प्रभुपाद जी ने बोला जितना प्रसाद खाने में, बनाने में जितना आनंद खुशी है ना, इतना भजन में आनंद और खुशी लगो. बस ज़्यादा राग भक्ति, प्रेम भक्ति, भाव भक्ति दिखाने का नहीं. आई ये कर तो ते कर तो, अरे फक्त भोजन कर तो भजन कर तो बनायचं, बस जास्त नहीं करायचं अजून काय. इतना भी करे तो भगवान का धाम जाना पक्का है. इतना बना के खाने में खुशी आनंद है, इतना ही अपने को क्या करने का? भजन में आनंद लेने का, जप में आनंद लेने का. नहीं तो खाल्ला चांगला आणि झोपला नाही, आरामशीर जपामध्ये झोप, ऐसा नहीं. सुबह उठने का भी आदत लगाना है, जप करने का भी आदत लगाना, अच्छे से पढ़ने के लिए भी आदत लगाना है, उसमें भी पक्का रहना अपने को भजन में. इतना करोगे ना, बस आपको बाकी आर्टिफिशियल बड़ा ज्ञान प्राप्त नहीं करना, योग नहीं करना, ध्यान नहीं करना है. जितना खाने पीने में आनंद है, इतना भजन में आनंद ले लो. आपने भागवतम के ताकि अभी गुरुजी ने बताया ना, बहुत अच्छा अभी टॉपिक लिया.
कि जितने भी हमारे शास्त्र हैं उस सभी शास्त्रों में से भागवतम के सब में महत्व और सब में महान, सब में बड़ा माना गया है। और साक्षात भागवतम ये एक किताब नहीं, ये साक्षात भगवान है। तो इसलिए गुरु जी ने बोले कि हमारे बाकी भक्तगण गीता पे प्रवचन देते हैं तो मैं भागवतम दे दूंगा, ताकि देखो हमारे कितने भाग्य है कि हमारे तिरुड़ा के सभी नए माताएं और प्रभु लोग को गीता का और भागवतम का भी ज्ञान मिल रहा है। और वो भी हमारे यहाँ आकर ऐसे महान पुरुष, ऐसे साधु हमें प्रवचन देते हैं, तो हमारा ये भाग्य है। तो ऐसे हमारे गुरु जी के लिए हम हमारी इस्कॉन की परंपरा के अनुसार 3 बार हरि बोल बोल के हम धन्यवाद। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हर साल आज गुरु जी की कृपा से हमारे महाराज जी परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी और हमारे प्रभुपाद जी, इनकी कृपा से आज हमारे यहाँ पर भगवान श्याम सुंदर विराजमान हो गए। तो ये 14वां साल है। 13 साल गुरु जी तो जब से भगवान विराजमान है, गुरु जी के हाथों से ही विराजमान है। तो आज ये 14वां वर्ष है इस वर्ष। तो हर साल जब से भगवान श्याम सुंदर आए तब से यहाँ पर कोई भी इस्कॉन का फेस्टिवल हो बड़े धूमधाम से होता है, कुछ हमारे गुरु की कृपा से, महाराज जी की कृपा से। तो इस वर्ष हमारा 14वां वर्ष है जो गौर पूर्णिमा महामहोत्सव मनाएंगे हम। ऐसा तो गौर पूर्णिमा महामहोत्सव के 8 तारीख को है, 8 मार्च को, 7 मार्च को है, पूरे विश्व में 7 मार्च को है। और उसी दिन अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो फिर हमारे गुरुजी ने हमारे हर एक दीक्षित भक्त के यहाँ गौर निताय के विग्रह, मूर्तियां है, विग्रह है, तो उनकी हर एक भक्त को उनकी सेवा करनी होती है। हर एक भक्त के घर अभिषेक होता है, तो उसमें ही पूरा दिन उनका निकल जाता है। फिर शाम को उन्हें इस्कॉन में जाना होता है। तो फिर अगर यहाँ उसी दिन हम रखेंगे तो कौन भक्त कहाँ जाएगा? इसलिए गुरुजी नियोजन ऐसा करते हैं कि हम 2-4 दिन बाद फेस्टिवल रखेंगे। तो हमारे यहाँ पे आने वाले मार्च के 16 तारीख को गुरुवार के दिन यहाँ पे गौर पूर्णिमा महामहोत्सव है। तो बहुत बड़ा महोत्सव है और हमारे देखो भाग्य है, अगर हम गुरु के संग में और गुरु के पद चिन्हों पे चले तो हमें भी सेवा का अवसर मिलता है। तो उस समय हमें भगवान का अभिषेक मिलेगा और भगवान का सुंदर दर्शन मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा हमारा प्रोग्राम है। इसमें कम से कम 500 लोग तो आएंगे, हमारे तीनों चारों सेंटर के लोग आएंगे। और अभी काफी लोग यहाँ पे हमारे येरोडा सेंटर में भक्तगण बढ़ गए हैं, तो उनकी रिश्तेदार भी अगर एक के साथ 4 लोग भी आए तो हमारे और भी हमको आने वाले 2 गुरुवार के बाद हमें एक नगर कीर्तन करना है, गुरुजी कहते हैं। और हमने देखा नगर कीर्तन से काफी लोग भक्ति में हमें जुड़े हैं यहाँ पे। तो हम नगर कीर्तन एक गुरुवार को सत्संग नहीं रखेंगे और हमारा जो टिंगरे नगर विश्रामवाड़ी परिसर है यहाँ पे हम इन्विटेशन कार्ड लेकर जाएंगे और सबको बताएंगे। ऐसा चौक चौक में जाके खड़े रहिए और बताएंगे कि यहाँ पर मंदिर है, भगवद गीता का प्रवचन होता है, ऐसा प्रोग्राम है। तो काफी लोग जुड़ते हैं। और गुरुजी ने जैसा बताया कि हम जैसा कर रहे हैं वैसा अन्य जीव को भी करने लगाने का यही पुण्य काम है। तो ऐसा हम बीच में एक दिन नगर कीर्तन भी करेंगे। तो हमारा जो गौर पूर्णिमा का प्रोग्राम है उसमें काफी लक्ष्मी लगता है, बहुत बड़ा खर्चा है। और हमारा ये कुछ बड़ा ट्रस्ट नहीं, अभी भी तो शुरू हो गया है। और आज तक भी प्रोग्राम सारे भक्तों की तन मन धन से जो भक्तगण सेवा करते हैं उसी से प्रोग्राम होता है। कि हमारा बड़ा ट्रस्ट है, हमारे पास काफी लक्ष्मी जमा है, ऐसा कुछ नहीं। जैसा भी आता है। और काफी लोग तो आप देखते हो हर गुरुवार को कुछ माताएं कुछ प्रभु लोग प्रसाद देते हैं। आज का भी प्रसाद जिनका है मैं वो नाम अभी बताऊंगा। तो इस प्रकार हमारे गुरुजी ने हमें आदेश दिया, जैसा हमारे बच्चों का या हमारा जन्मदिन होता है तो हर साल हमारे बच्चों को नया कपड़ा चाहिए, वो तो चाहिए, ठीक है, वो फिक्स हो गया है। तो हमारे गुरुजी ने ऐसा ही बताया हमको। क्या बहुत से ऐसे फेस्टिवल है तो सभी फेस्टिवल में ड्रेस नहीं लेने का। अगर एक बार ड्रेस नया लिया तो भगवान को आस लग जाती है कि अभी मेरा फेस्टिवल आ रहा है, मुझे नया ड्रेस आएगा। तो इसलिए गुरुजी ने 3 ही फेस्टिवल हमें बताया है, राधाष्टमी, जन्माष्टमी और गौर पूर्णिमा महामहोत्सव। ये 3 उत्सव में नया ड्रेस लेना है, नया ज्वेलरी लेना है। तो अभी हमें गौर पूर्णिमा के लिए नया ड्रेस लेना है, नया ज्वेलरी बनाना है। और काफी बड़ा पंडाल होता है और 500 से 600 भक्तों का प्रसाद हम
फूलों की सेवा, फिर हमारे शर्मा जी ने उस दिन बताया गए गुरुवार को, तो ये टेबल भी उन्होंने बनाया प्रभुपाद जी के यहाँ का, बहुत अच्छा सेवा किया। वो बोले आपसे जो कुछ भी होगा तो हम गौर पूर्णिमा में भी दान धर्म करेंगे। हमारे शर्मा जी ने गए गुरुवार को ही बताया। तो मैं सभी माताएं और प्रभु को यही निवेदन करूंगा कि हमारे सारे भक्तों की जो सेवा से ही कोई तन से मन से सेवा करता है तो हमारा प्रोग्राम सक्सेस हो जाता है। तो जिसको भी अपनी इच्छा अनुसार कोई फूल दे सकता है, फूलों की सेवा, कोई पंडाल का, कोई प्रसादम का, कोई ज्वेलरी, कोई कपड़ों का, भगवान के ड्रेस का, कुछ भी सेवा आप दे सकते हैं। अभिषेक का भी है, भगवान का अभिषेक है, अभिषेक में भी काफी कुछ चढ़ना है, पंचामृत और 56 भोग है। भगवान को जब हम श्रृंगार करके लगा तो 56 भोग की सेवा भी है। तो जो भी आपको आपकी इच्छा अनुसार सेवा लगे तो आप बताना है। तो वैसे कलेक्शन बुक भी बनाया है, जैसा मैंने गए गुरुवार को बोला। एक कलेक्शन बुक आप अपनी सोसाइटी में दे सकते हैं, आप अपने परिसर में जहाँ रहते हैं वहाँ। तो इसमें मैं आपको इन्विटेशन कार्ड भी दूंगा, आप इन्विटेशन कार्ड भी अपनी सोसाइटी में दे सकते हैं। तो ये कलेक्शन आप अगर दिया तो उनको बता सकते हैं कि आप फैमिली सहित आकर आप अभिषेक कर सकते हो। और जो देखो ये तो निमित्त मात्र है। हमारे गुरु जी के एक बात मुझे अभी भी याद है और हमेशा वो कहते हैं कि भगवान अंतर्यामी, उनको पता है यहाँ पे सेवा हो रही, तो कोई भी धनी आदमी को यहाँ भेज देंगे, बड़ा मंदिर हो जाएगा, बड़ा फेस्टिवल भी हो जाएगा। लेकिन हम किस काम के, और हम अगर कुछ करेंगे कोशिश तो भगवान हमारी वो सेवा स्वीकार करते हैं और हमें उसका फल भी मिलता है। नहीं तो भगवान तो ऐसे कर देंगे, लेकिन भगवान ही सब करते रहेंगे तो फिर हम क्या काम के। तो ये तो निमित्त मात्र है। और गुरु जी कहते हैं भगवान की सेवा के लिए अगर हमें भिक्षा मांगनी पड़ी तो हम ये भगवान के लिए मांगे। अगर किसी ने 100 रुपया भी दिया, 1000 रुपये भी दिया, तो इसका लक्ष्मी भगवान की सेवा में लगेगा। तो कहीं ना कहीं प्रकार से आपके माध्यम से वो व्यक्ति का लक्ष्मी अच्छे कार्य में लग रहा है, तो वहां से भी उसको फल मिल सकता है, उसका सुकृति बढ़ सकता है। आगे वो धीरे धीरे आपके साथ यहाँ आकर एक माला, अभी जैसे गुरु जी ने बताया कि जिसको जिसमें रुचि है उसमें उसको लगाओ, उससे वो अच्छा शुद्ध होकर भक्त बन सकता है। तो भविष्य में वो हमसे भी अच्छा भक्त बन सकता है। तो हमें ये करना है, और सारा ही हम सेवा करेंगे तो अन्य भक्तगण, अन्य जीव कब करेंगे। तो इस माध्यम से हमें उनके पास जाना है और ये बता के उनसे जो कुछ भी सेवा देंगे, लेकिन खास करके उनको बुलाना है कि आप सपरिवार कार्यक्रम में आओ और अभिषेक करो। तो ऐसा आरती के बाद आप ये कलेक्शन बुक भी लेकर जाना है। और बहुत सी सेवाएं हैं तो हम बताएंगे। अभी हर बुधवार को हम यहाँ पे हार सेवा भी करते हैं। तो हार भी देखो बनाया है, क्योंकि बाहर के लोग अशुद्ध हार, वो जो भगवान का धागा भी सब मुंह में लेते हैं तो अशुद्ध हो जाता है। तो इसलिए हमारे कई बच्चे लोग, माताएं हर बुधवार को आते हैं। हमारे शर्मा जी भी कल आए थे तो उन्होंने हार बनाया। तो हम अपने हाथों से हार भगवान को, गुरु को लगाते, हमारा भी मन प्रसन्न हो जाता है। हाँ, और आज का श्रृंगार भी हमारे गदाधर प्रभु और फाल्गुनी चंद्र प्रभु ने श्रृंगार किया है। तो अभी हमारे गुरु जी ने क्या बताया, जिसको जिसमें रुचि है, प्रसाद में तो प्रसाद खिलाओ, जिसको कीर्तन में तो कीर्तन, कोई ना कोई माध्यम से। अभी कुछ माताएं आए तो उनको हम फूलों की सेवा देंगे। धीरे धीरे ऐसे आपको सेवा मिलती जाएगी, आपका सुकृति बढ़ेगा और आपकी भक्ति बढ़ेगी। तो यहाँ पे हर गुरुवार को आप इसी तरह आओ और भी नए लोगों को बताओ, और यहाँ पर इसी प्रकार आके हम अपना भी जीवन धन्य करेंगे और औरों को भी धन्य करेंगे। तो ये भी करूंगा। और आज का महाप्रसाद है हमारी कल्पना भारती माता जी और गीता माता जी। कल्पना माता जी उबेरा, माता जी आप भी आओ, उनको पुष्पमाला ये करो। गीता माता जी कहाँ है? हमारे माता जी आओ, उनको पुष्पमाला पहनाने दो। माता जी आप आ जाओ, दीपल माता जी आप इनको पहना। ये नए जुड़े हैं ना यहाँ पे, तो आज इनका जन्मदिन है। तो माता ने सोचा कि घर में जन्मदिन करना और बाहर लोगों को बुलाना, इससे अच्छा वैष्णव भोजन करेंगे और भगवान को भी भोग लगेगा। तो माता ने इस सोच से आज यहाँ पर उनका जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्होंने प्रसाद दिया। तो ये माता के लिए हम 3 बार हरि बोल बोलेंगे। और हमारे गुरु जी और श्याम सुंदर
उनके चरणों में प्रार्थना करेंगे कि माता एक अच्छा वैष्णव बने और अच्छी उनकी भक्ति में प्रगति हो। और हमारे गीता माता जी, इनके भी आज शादी का सालगिरह है। उनके पतिदेव बाहर है, दुबई में है, लेकिन उनके पतिदेव से उन्होंने बात किया तो बोले अच्छा काम है, वैष्णव भोजन मंदिर में देना है, तो तुरंत पतिदेव तैयार हो गए और उन्होंने भी आज का प्रसाद उनके लिए दिया। तो नितेश के साथ उनका बेटा आता है ना हर संडे, और माता जब भी करते हैं। तो गीता माता के लिए भी हम 3 बार हरि बोल बोलेंगे और भगवान के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि उनकी भक्ति में प्रगति हो। हरे कृष्ण। आरती होगी, इसके बाद सभी के लिए महाप्रसाद और हमारे शर्मा प्रभु को जिन्होंने नित्य सेवा नहीं